अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तालिब मुअल्लिमीन और नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में टीईटी और कलिका चित्रिकी के लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो कर्नाटका टीईटी के तालिब मुअल्लिमीन के लिए और ख़ास करके तमाम मुअल्लिमीन के लिए जोग्राफिया का सबक ज़मीन के मुताल्लिक़ होगा। जोग्राफिया का सबक ज़मीन क्या है? ज़मीन हमारा रहायशी मिशकिन और इसमें ख़ास करके अर्ज़ बल्द के मुतालिक तफसील से बताया जाएगा। तो चलो देखें, हम ज़मीन पर रहते हैं, ये तमाम है। इसमें अहम नुकात क्या है? ये ज़मीन क्या है? हर जिंदा मखलूक का माजिद वतन है। ज़मीन हर जिंदा मखलूक का माजिद वतन है। ये निजामी शमसी में तीसरा सैयारा है, ये बात याद रखना है। और इसके दीगर नाम क्या है? रहायशी सैयारा है और जिंदा मखलूक का माजिद वतन है और आबी सैयारा है, बेमिसाल सैयारा है। ये तमाम इसके दीगर नाम हैं, ज़मीन के दीगर नाम। हाँ, अच्छा, ज़मीन को ही बेमिसाल सैयारा या क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर इंसान, जानवर, पौधे और सूरज से मुनासिब दूरी पर है। ये तमाम वगैरह पर यहाँ पर दर्ज हरारत का तनासुब जिंदगी के लिए माउन गैसें, माहौल और आबी चक्कर सिर्फ जमीन पर ही पाया जाता है, इसलिए बेमिसाल सैयारा कहा जाता है इसको। हाँ, और उसके बाद हम आगे जाएं तो हमारे जमीन के और दीगर नाम है। जिंदा सैयारा भी कहा जाता है, नादिर सैयारा भी कहा जाता है, आबी सैयारा भी कहा जाता है, नीला सैयारा भी कहा जाता है। आबी सैयारा क्यों? क्योंकि पानी ज़्यादा है। नीला सैयारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आसमान पर इसकी तस्वीर खींचने पर वो हमें नीला नजर आता है। नादिर सैयारा मतलब अकेला है। यहाँ पर जिंदा सैयारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी सरजमीन पर ही जिंदा मखलूक पाई जाती है। और ज़मीन का हजम के बारे में देखें तो ज़मीन ज़मीन का कुतल चांद के से 4 गुना बड़ा है और सूरज से 107 गुना छोटा है। सूरज से 107 गुना। और ज़मीन के हजम के अंदर या साख्त के अंदर देखें तो ज़मीन निजामी शमसी के सैयारों में 5वां मुकाम रखता है। मोटापे में कितना बड़ा है, कितना मोटा है देखें तो 5वां मुकाम है। और सीरियल वाइज के मुकाम में देखें तो तीसरा मुकाम है। यहाँ देखो, तीसरा मुकाम निजामी शमसी के तीसरे मुकाम में पाया जाता है। हाँ, याद रखिएगा। आगे चलिए, आगे देखें। ज़मीन का कुल जोग्राफियाई हिस्सा। हाँ, तो ज़मीन का कुल जोग्राफियाई हिस्सा क्या है? पानी से कितना है? 500 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पानी से घिरा हुआ है। हाँ, माफ कीजिएगा, ज़मीन का कुल जोग्राफियाई हिस्सा 500 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें 361 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर क्या है? यानी 70.88 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। हाँ, और बकिया क्या है? 149 मुरब्बा किलोमीटर जो जमीन पर क्या है? सूखी जमीन, खुश्की जमीन पाई जाती है। क्या है? खुश्की जमीन पाई जाती है। हाँ, तो ये है जमीन और पानी का तनासुब। लेकिन अहम सवाल आपको यहाँ से उठाया जा सकता है, जमीन और पानी का तनासुब कितना है? 1.1/2.43 है जमीन और पानी का तनासुब। ये सवाल उठा सकते हैं। और ये भी सवाल उठा सकते हैं कि जमीन की शक्ल कैसी है? जियोइड है। जमीन की शक्ल जियोइड जैसी है। जियोइड क्यों कहा जाता है? क्योंकि खते इस्तवा पर ये क्या है? खते यहाँ पर यह खते इस्तवा है, यहाँ पर उभरी हुई है और कुतबैन पर यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा चपटी है, इसलिए इसको जियोइड कहा जाता है। इसकी मिसाल भी आपको पेश किया जाता है। देखो आगे इसके मुताबिक, जिसके माने जियोइड के माने क्या है? जमीनी शक्ल के। हाँ, क्यों? जमीन दोनों किनारों पर चपटी है और खते इस्तवा पर उभरी हुई है, इसलिए इसको जियोइड कहा जाता है। और अब हम देखें तो कुतर के बारे में। कुतर, हाँ, कुतर यहाँ पर है ना, ये कुतर, ये कुतर के बारे में, यहाँ से यहाँ तक कुतर के बारे में। जमीन का कुतर कितना है? जमीन का कुतर क्या है? खते इस्तवाई कुतर 12,776 है। याद रखिएगा, 12,776 जमीन खते इस्तवाई कुतर। और कुतुबैन का कुतर कितना है? 12,714 है। 12,714।
तो यहाँ पर अगर हम 12,714 और 12,756 और 12,714 इन दोनों का फर्क देखें तो यहाँ पर कितना आता है, 42 आता है। तो ये 42 क्या है, 42 किलोमीटर कुतर का फर्क है। यही हमारे जियोइड का सबूत है, याद रखिएगा। जियोइड का सबूत क्या है, ये 42 किलोमीटर का जो फर्क है, कई का कुतर का फर्क, ये जियोइड कहलाता है। अब हम देखें इस्तिवाई फर्क, क्या इस्तिवाई फर्क, देखो इस्तिवाई फर्क, इस्तिवाई फर्क, इस्तिवाई फर्क क्या है, 4,076 किलोमीटर है। सॉरी, इस्तिवाई रकबा मतलब गोल दायरे का रकबा कितना है, इस्तिवाई रकबा 4,076 किलोमीटर है। और कुतबी दायरा, कुतबी घेराव कितना है, 4,008 किलोमीटर है। इन दोनों का फर्क, इन दोनों का फर्क कहाँ मिलता है हम आपको, इन दोनों का फर्क यहाँ पर मिलता है। आगे दिखाता हूँ आपको, इन दोनों का भी फर्क है यहाँ पर, कहाँ की था वो, इसमें नहीं है, ने पहले की किताब में था। इन दोनों का भी फर्क आता है, तो वो फर्क देखिएगा, वो कुतबैन का फर्क, एक खतीस तो कुल रकबे का फर्क और घेराव का फर्क देखिए, और किलोमीटर का जो कुतबी किलोमीटर है उसका फर्क 42 है। ये जियोइड को साबित करता है। वो एक है, वो इसके अंदर नहीं दिया गया, देख रहा हूँ मैं। देखें एक मिनट, यहाँ पर आगे आगे देखिए एक मिनट, हाँ यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर नहीं है, माफ कीजिएगा, इसमें तो नहीं दिख रहा हो, तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा इन दोनों का फर्क कितना आता है। हाँ, वो भी पूछ सकता है सवाल। आगे चलो, आगे देखेंगे। हाँ, यहाँ पर बदर आज़म के मुताबिक बताया गया है 7 बदर आज़म है। 7 में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, शिमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया है, तो आपको मालूम है। तो बहरों के बारे में बताया गया है। बहरें कहते हैं बहर बहर हिंद, बहर आर्कटिक 3 बताया गया, और बहर मंजूम शिमाली, बहर मंजूम जनूबी आते हैं, उनका जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर देखो, बदर आज़मों में सबसे, दुनिया का सबसे बड़ा बदर आज़म एशिया है, और सबसे छोटा बदर आज़म ऑस्ट्रेलिया है, ये इंपॉर्टेंट है। आबी समुद्र के बारे में देखें तो सबसे बड़ा और गहरा समुद्र क्या है, आर्कटिक्स है, आर्कटिक है। सबसे छोटा सतही समुद्र आर्कटिक है, छोटा। और बहर अल्काइल सबसे बड़ा और गहरा है, आर्कटिक, सॉरी, बहर अल्काइल सबसे बड़ा और गहरा है, और आर्कटिक क्या है, छोटा और सतही है। तो चलो आगे देखते हैं। तो आगे देखें तो अब हम आते हैं, ये ज़मीन की शक्ल है दुनिया की, आप तो देखेंगे। हम तूल बल्द और वक्त, ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बात बताई गई है उसके बारे में देखेंगे। तूल बल्द और वक्त आगे जाता है, लेकिन यहाँ ज़मीन के आबी हिस्सों के बारे में, ज़मीन के आबी हिस्सों के बारे में देखो। ज़मीन और आबी से नाहमवार और गैरमसावी अंदाज में मुनक़िस्म है। शुमाली और जनूबी कुर्रे में, देखो ये दायरा है, माफ कीजिएगा, दायरा मुझे सही तरीके से नहीं आ रहा निकालने, ये देखो एक दायरा निकालता हूं मैं। हाँ, ये दायरा है, इसको तकसीम किया गया है। हाँ देखो, शुमाली और जनूबी कुर्रे में, ये शुमाली कुर्रा ऊपर का, ये शुमाली, ये जनूबी, ये शुमाली, हाँ ये जनूबी निस्फ कुर्रा, शुमाली निस्फ कुर्रा, जनूबी निस्फ कुर्रा। जमीन को दो हिस्से में काटने पर निस्फ मतलब आधा, शुमाली निस्फ कुर्रा, जनूबी निस्फ कुर्रा। देखो शुमाली और जनूबी निस्फ कुर्रे में, खास करके शुमाली निस्फ कुर्रे की बात कर रहे हैं। शुमाली निस्फ कुर्रा 60% जमीन है, और 40% आबी हिस्से से घिरा हुआ है। 60% जमीन है और 40% आबी हिस्सों से घिरा हुआ है। तो इसीलिए इसको क्या है, जमीनी निस्फ कुर्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जमीनी निस्फ कुर्रा। ये जमीनी है ना, ये क्या है, यहाँ पर आता है जमीनी निस्फ कुर्रा। शुमाली निस्फ कुर्रे को जमीनी निस्फ कुर्रा कहा जाता है। और दूसरी तरफ देखें तो जनूबी निस्फ कुर्रे में 80% आबी मतलब पानी है, और 19% सिर्फ 19% जमीन है, इसलिए इसको आबी निस्फ कुर्रा कहा जाता है। किसे, जनूबी निस्फ कुर्रे को। ये आबी
निस्फ कर रहा है। अब हम देखेंगे अर्ज बल्द और तूल बल्द। खास करके इस वीडियो में हम अर्ज बल्द ही के मुतालिक मुतालिया करेंगे, तूल बल्द को इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। तो चलो, ये बल्दी खतूत में के दो हिस्से हैं, अर्ज बल्द और तूल बल्द। तो बल्दी खतूत हमें क्यों मुतालिया करना चाहिए, इससे क्या है, हमें महल वकू, रुख, फासला और मकामात के दरमियान की शनाख्त के लिए क्या है, इसका मुतालिया करना बेहद ज़रूरी है। इन तमाम के लिए इसका मुतालिया करना चाहिए, इसका बल्दी खतूत का। तो आगे चलें। बल्दी खतूत में इन खतूतों की तारीफ बताई गई, अर्ज बल्द और तूल बल्द। चलो, अर्ज बल्द किसे कहा जाता है? अर्ज बल्द यानी उफ़की चक्करों को अर्ज बल्द बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो ये है ना, आपको, हाँ, ये उफ़की चक्कर राउंड है ना, ये उफ़की चक्करें हैं, गोल दायरे पर हैं, ये अर्ज बल्द हैं। उफ़की चक्करों को अर्ज बल्द कहते हैं। हाँ, तो तूल बल्द उमूदी लकीरों को कहते हैं। उमूदी लकीर, अब यहाँ पर देखो, उमूदी लकीर यहाँ पर ये लंबे उम्मीदी लकीरें हैं, ये तूल बल्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तूल बल्द कहलाते हैं। तो आगे देखेंगे हम, ये तूल बल्द कहलाते हैं। ये लकीरों एक दूसरे से जाविया कायमा पर मिलते हैं। कहाँ? जाविया कायमा पर मिलते हैं एक दूसरे पर, ये तो याद रखिएगा। और जिसे हम ग्रेड या ग्रेटिट्यूड कहते हैं, जो जाविया कायमा पर मिलकर एक नेटवर्क पैदा करते हैं, उसे ग्रेड या ग्रेटिट्यूड कहते हैं। अब अर्ज बल्द के अंदर देखते हैं, अर्ज बल्द किसे कहते हैं? अर्ज बल्द यानी उफ़की चक्करों को अर्ज बल्द कहते हैं, जो राउंड लिपाए जाते हैं। यहाँ भी एक तस्वीर है इसकी, अर्ज बल्द और तूल बल्द दोनों मिलाकर दिए गए हैं। तो चलो, अर्ज बल्द के जानिब, अर्ज बल्द के बारे में देखेंगे। अर्ज बल्द के खतूत मफरूजी और मुतवाजी खींचे गए हैं। मफरूजी मतलब सीधे, मिसाल के तौर पर मुतवाजी मतलब ऐसा एक साथ सीधे, ये कहीं भी जितना भी आगे जाओ कहीं भी नहीं मिलते। मफरूजी और मुतवाजी हैं। मफरूजी और मुतवाजी खींचे गए हैं होते हैं। खत इस्तवा की जानिब ये दोनों तरफ मशरिक से मगरिब की तरफ, दोनों मशरिक और मगरिब की तरफ बढ़ते हुए जाते हैं। तो जैसे जैसे अर्ज बल्द की सारी मुतवाजी लकीरें छोटी होती जाती हैं। देखो, हम यहाँ पर आते हैं, ये अर्ज बल्द है तो इसकी लकीरें हैं। जैसे जैसे हम ये खत इस्तवा की लकीरें, इक्वेटर, ये इक्वेटर जो है ये खत इस्तवा है, तो ये सबसे बड़ी लकीर है। ये बीच की जो लकीर है सबसे बड़ी लकीर है। तो जैसे जैसे हम ऊपर शुमाल की और जुनूब की तरफ जाते हैं तो ये दायरे छोटे होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? छोटे होते जाते हैं। मुतवाजी हैं, कभी भी नहीं मिलते, लेकिन छोटे होते जाते हैं और कुतबैन में जाकर एक नुक्ता बन जाते हैं। कुतबैन में जाकर एक नुक्ता बन जाते हैं। और इसमें लकीरें देखो कितने हैं, इसमें लकीरें, ये सिफर है तो इस तरह 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ पर कितना है? 90। शुमाल में 90, जुनूब में 90, कितने हुए? देखो, शुमाल में 90 और जुनूब में 90, दोनों को जमा करने पर 180 हो गए। तो हम बचा ये इक्वेटर, खत इस्तवा, ये एक पकड़ो, सिफर है तो मतलब एक लकीर है, तो इसका मतलब इसमें एक जमा करो तो कितना होगा? 181, 181 होगा। तो टोटल अर्ज बल्द की लकीरों की तादाद कितनी है? 181 है। याद रखिएगा, ये पॉइंट पूछ सकता है, 181 है, क्योंकि यहाँ पर किताब में मौजूद नहीं है, फिर भी वो जनरल के तौर पर पूछ सकता है। अब देखें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दो अर्ज बल्द के दरमियान फासला, दो अर्ज बल्दों के दरमियान का फासला कितना है? ये याद रखना है, ये पूछा गया है जनरल में। 110.4 किलोमीटर, तकरीबन 111 है, लेकिन 110.4 किलोमीटर एग्जैक्ट है। क्या? दो अर्ज बल्दों के दरमियान का फासला। अब यहाँ देखो, यहाँ एक लकीर है, यहाँ एक लकीर है, तो इन दो लकीरों के दरमियान का फासला, इन दो लकीरों के दरमियान का फासला कितना है? 110.4 किलोमीटर। तो अब हम देखते हैं अहम अर्ज बल्द
देखो अहम अर्ज बल्द कितने हैं, ये अहम अर्ज बल्द हम यहाँ पर देखते हैं। अहम अर्ज बल्द देखो, ये अहम अर्ज बल्द के खतूत हैं। तो ये 0 डिग्री क्या है, खत इस्तवा है। और 23 सही 1/2 इसको ऐसा भी बोलते हैं, या 23.5 डिग्री शुमाली या खत सरतान है। उसी तरह 23 सही 1/2 या 23.5 डिग्री जनूबी या खत जिद्दी है। और इसी तरह खत मुंजमी शुमाली 66.6 या 5 या 1/2 शुमाली खत मुंजमी शुमाली है। खत मुंजमी जनूबी क्या है, 66.5 या 1/2 जनूबी खत मुंजमी जनूबी है। कुतुब शुमाली 90 दर्जे, कुतुब जनूबी में 90 दर्जे शुमाली और जनूबी आता है। और इसी तरह इनके और दो नाम जो हैं, कुतुबी दायरा और शुमाली कुतुबी दायरा, जनूबी कुतुबी दायरा कहा गया है। लेकिन मैंने यहाँ पर खत मुंजमी जनूबी, खत मुंजमी शुमाली लिखा है, तो ये दोनों भी कह सकते हैं इसको। आप याद रखिएगा, इसको कुतुबी दायरा भी कहते हैं, शुमाली कुतुबी दायरा और जनूबी कुतुबी दायरा। देखिएगा 1/2 1/2, ज्यादातर 1/2 का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये अहम तूल बल्द के खतूत हैं। हाँ, तो तूल बल्द ये अहम अर्ज बल्द के खतूत हैं। अब हम अर्ज बल्द के मुतालिक मजीद जानकारी जो किताब से हटकर है उसके बारे में जानेंगे। देखो तूल बल्द है, अर्ज माफ कीजिएगा, अर्ज बल्द है, अर्ज बल्द की लकीरें। तो यहाँ पर देखिएगा अर्ज बल्द और बर आजम और अर्ज बल्द के अहम खतूत। देखो ये दुनिया का नक्शा है, यहाँ पर देखें तो अर्ज बल्द कहाँ कहाँ से गुजरता है दिखते हैं हम आपको। तो हम अब ये देखें कि किन किन बर आजमों पर से अर्ज बल्द कौन कौन सा गुजरता है। तो देखें यहाँ पर देखिएगा है, हाँ, ये खत इस्तवा, इक्वेटर मतलब खत इस्तवा। खत इस्तवा देखो बर आजम एशिया से गुजरता है, अफ्रीका पर से गुजरता है और जनूबी अमेरिका पर से गुजरता है। और खत सरतान एशिया, अफ्रीका और शुमाली अमेरिका। और खत जिद्दी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और जनूबी अमेरिका। और खत मुंजमी शुमाली एशिया, यूरोप और शुमाली अमेरिका। और इस तरह खत मुंजमी जनूबी सिर्फ अंटार्कटिका, सिर्फ अंटार्कटिका, देखो सिर्फ अंटार्कटिका पर ही है, सिर्फ थोड़ा ही, वो भी देखो इतना ही हिस्सा इस पर से गुजरता है। आपको इस पर से भी सवालात उठाए जा सकते हैं बहुत सारे अंदाज में। आप देखो बरअज़म अफ्रीका को दरमियानी बरअज़म कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इस पर से 3 खतूत, खत सरतान, खत जिद्दी और खत इस्तवा, तीनों इस पर से गुजरते हैं। ये तीनों इस बरअज़म पर से गुजरते हैं, इसलिए इसको दरमियानी बरअज़म कहा जाता है। इस तरह से दूसरे भी सवालात उठा सकते हैं। आप इस नक्शे को जहन में रखकर उन सवालात के जवाब बआसानी हल कर सकते हैं, बआसानी हल कर सकते हैं। हाँ, देखिएगा। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि एक एक बरअज़म में उनके किन किन ममालिकों पर से ये खतूत गुजरते हैं। हाँ, तो खास करके इसके बारे में इस साल की कलिका तरीके के जो समाजी साइंस की किताब है 8वीं जमात की, उसके अंदर ये सवालात हैं। तो इसलिए क्या है, ये दिखाना पड़ा, आपको भी ज़रूरी है क्योंकि आगे आने वाले आप भी पढ़ाने वाले हैं। तो इस लिहाज से देखो खते बरअज़म एशिया पर के अहम बल्दी खतूत। देखो खते मुंजमी शुमाली सिर्फ रूस पर से गुजरता है, याद रखो, सिर्फ रूस पर से। और खत सरतान, देखो खत सरतान क्या है, चीना, म्यांमार, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, शायद पाकिस्तान भी है, अमान, कुवैत नहीं, माफ कीजिएगा, अमान और सऊदी अरबिया, इतने ममालिक पर से खत सरतान गुजरता है। ये बरअज़म एशिया हुआ। अब हम आते हैं शुमाली अमेरिका। देखो शुमाली अमेरिका पर से भी सिर्फ एक ही खत गुजरता है, खत मुंजमी शुमाली। और जनूबी बरअज़म अंटार्कटिका पर से भी एक ही खत गुजरता है, खत मुंजमी जनूबी। देखो ये भी सवाल पूछ सकते हैं, खत मुंजमी शुमाली और खत मुंजमी जनूबी किन बरअज़मों पर से गुजरता है? खत मुंजमी शुमाली अमेरिका, खत मुंजमी जनूबी अंटार्कटिका। ये ऑप्शन दे सकते, खत मुंजमी शुमाली यूरोप और खत मुंजमी जनूबी अंटार्कटिका, सिंगल एक एक खत गुजरते। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर किन ममालिक पर से गुजरता है? बरअज़म यूरोप में
यूरोपीय रूस पर से, फिनलैंड से, स्वीडन से, नॉर्वे से। इन 4 ममालिक पर से खते मुंजमद शुमाली जो बराजम यूरोप में है गुजरता है। अब उसके बाद हम अफ्रीका देखेंगे। देखो अफ्रीका को दरमियानी बराजम कहा जाता है। इस पर से देखो कौन कौन से ममालिक हैं। खते मुंजमद खते खते सुल्तान देखेंगे। खते सुल्तान देखो यहाँ पर वेस्टर्न सहारा और मोरिटानिया, माली माली और अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, इन पर से क्या है खत सुल्तान गुजरता है। और खत इस्तवा क्या है, गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कॉन्गो वाले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वाले उस पर से गुजरता है। और युगेंडा युगांडा और कीनिया और देखो सोमालिया, ये सोमालिया है, सोमालिया पर से भी गुजरता है। देखो इतने ममालिक पर से गुजरता है। और बरजम अफ्रीका के खते जिद्दी किन ममालिक पर से गुजरता है क्या, तो देखो यहाँ पर ये क्या है, नामीबिया, बोट्सवानिया और साउथ अमेरिका, मोजाम्बिया, मोजाम्बिया और इस तरह मदगस्कार, ये जजीरा है। तो इन तमाम बराजमों पर से गुजरता है। उसके बाद हम देखते हैं शुमाली अमेरिका। शुमाली अमेरिका पर से 2 अहम अर्ज़बल्दी खतूत गुजरते हैं। एक खत सरतान, खत शुमाली मुंजमद, खत सरतान। खत शुमाली मुंजमद क्या है, ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का पर से गुजरता है। और खत सरतान क्या है, मैक्सिको, क्यूबा और द बोहान जो जजीरे हैं इन पर से क्या है खत सरतान गुजरता है। इनका और एक मतलब आप नेट में सर्च करके बगौर मुतालिया कीजिएगा। और उसके बाद जनूब अमेरिका पर से देखें तो खत सरतान क्या है, खत सरतान नहीं, यहाँ पर माफ कीजिएगा, खत सरतान नहीं, जनूब अमेरिका पर खत इस्तवा और खत जिद्दी गुजरते हैं। तो खत इस्तवा क्या है, यहाँ पर इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, इन 3 बराजमों, और यहाँ पर है पेरू पर से भी गुजरता है। इन 4 बराजमों पर से खत इस्तवा गुजरता है। और खत जिद्दी क्या है, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील, इन बराजमों पर से ये गुजरता है जनूब अमेरिका। अब हम देखेंगे बराजम ऑस्ट्रेलिया पर से भी एक ही खत गुजरता है। वो खत का नाम, वो कौन सा खत, खत जिद्दी है। खत जिद्दी किन ममालिक पर से गुजरता है, देखो ये क्या है, न्यू साउथलैंड, इसका नाम तो नहीं दिया गया है लेकिन इसका नाम क्या है आप नेट में सर्च करके देखें। इनके नाम, ये शुमाली जमहूरिया को एक है और मगरबी अमेरिका है, 2 है। इसका नाम मशरकी अमेरिका होगा शायद, मशरकी ऑस्ट्रेलिया, सर माफ कीजिएगा, ये मगरबी ऑस्ट्रेलिया, ये मशरकी ऑस्ट्रेलिया क्या भी होगा। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा इनके नाम। तो इन 3 ममालिक पर से बराजम के 3 ममालिक पर से खत जिद्दी गुजरता है। अब देखो अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका है, शुमाली कुतुब माफ कीजिएगा, कुतुब जुनूबी। अंटार्कटिका कहाँ है, कुतुब जुनूबी। तो यहाँ पर से जो ये लाल रंग की जो दिख रही है, जो लाल रंग का आपको दिख रहा है, यही क्या है, खते मुंजमद जुनूबी है, इस पर से गुजरता है। सिर्फ यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा है, यहाँ थोड़ा है और यहाँ पर थोड़ा है, हाँ बहुत कम गुजरता है। अब देखो आप यहाँ पर ये कुतुब शुमाली है, ये कुतुब जुनूबी है, ये कुतुब शुमाली, जो कुतुब शुमाली का दायरा है। तो कुतुब शुमाली का दायरे पर देखो, ये अमेरिका, शुमाली अमेरिका, ये यूरोप और ये एशिया, इन 3 बराजमों पर से कुतुब शुमाली गुजरता है। तो ये रहे इसके मतलब। अब हम देखेंगे हमारा मुल्क हिंदुस्तान पर से गुजरने वाला खत, खते सरतान, यहाँ पर नहीं लिखा लेकिन याद रखिए, आपको तो पता है खते सरतान का। तो हम ये देखें कि खते सरतान हिंदुस्तान पर से गुजरता है, ये तो हमें पता है, लेकिन ये पता नहीं कि किन किन रियासतों पर से खते सरतान गुजरता है। तो देखिएगा कुल 8
रियासतें हैं जो खते सरतान गुजरता है हिंदुस्तान पर से, उनके नाम भी यहाँ पर हैं। देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 रियासतों पर से खते सरतान गुजरता है। इस पर भी सवाल उठ सकता है। तो ये रहे हिंदुस्तान के मुताबिक जो हमने देखे। हम दुनिया से अपने मुल्क की तरफ है, दुनिया से अपने मुल्क की तरफ, यहाँ पर भी है, लेकिन ये थोड़ा आपको क्लियर होगा। हाँ देखो, हाँ देखो इस तरह से। हाँ हाँ, तो अब हम देखेंगे इसके बाद हम अहम मंतके के मुताबिक। हाँ, अहम मंतके। अब हम देखेंगे दर्ज हरारत के इलाके, यानी इसका ताल्लुक भी अर्ज बल्द से, इसका ताल्लुक भी अर्ज बल्द, यानी अर्ज बल्द हमें मौसमियात की तब्दीली के मुतालिक मालूमात देते हैं। गर्मी सर्दी कहाँ ज़्यादा है, गर्मी कहाँ ज़्यादा है, ये अर्ज बल्द के खुतूत से हमें मालूमात हासिल होती हैं। हाँ, तो देखें अर्ज बल्द के खुतूत में दर्ज हरारत की तकसीम के मुताबिक, दर्ज हरारत के इलाके के मुताबिक, सतह ज़मीन पर दर्ज हरारत की तकसीम यकसा नहीं है। आपको तो पता है। गर्मी के इखराज की बुनियाद पर दर्ज हरारत को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। कितने? 3 हिस्से। 3 कौन से? पहला हिस्सा मंतकाए गरम, जिसको हम मंतकाए हारा कहते हैं, हरारत से हारा, जिस तरह से हम हाथ झटकाते हैं किसी गर्म चीज को पकड़ने पर, क्या हा 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 कहते हैं, ये मंतकाए हारा कहलाता है। तो हा मतलब गरम, हारा मतलब गरम, गर्मी से। तो ये कहाँ से है? ये क्या है? मंतकाए हारा। कहाँ से कहाँ तक है? ये सबसे ज्यादा इंतहाई गर्म इलाका है। मंतक़े हारा सबसे ज्यादा गर्म इलाका, जहां सूरज से गर्मी का इखराज बहुत ज्यादा होता है, यानी सूरज की चिवाएं सीधे इसी हिस्से पर ज्यादा पड़ते हैं, मंतक़े हारा पर, मंतक़े हारा पर। हाँ, इस इलाके में 0 डिग्री या खत इस्तवा से खत सरतान शुमाली में, यानी शुमाली खत सरतान 23.1/2 शुमाली से, और खत जिद्दी का दरमियानी इलाका जो 23.1/2 जुनूबी के तक फैला हुआ है, ये इलाका सूरज की शिवाओं को बराह रास्त मतलब सीधे हासिल करता है, सीधे हासिल करता है। तो अब यहाँ देखो, ये मंतक़े हारा है बीच का जोन, देखो यहाँ भी है, देखो मंतक़े हारा, ये खते सरतान से खते जिद्दी तक का इलाका क्या है? मंतक़े हारा कहलाता है। तो ये मंतक़े हारा का इलाका। तो देखो अब हम देखेंगे मंतक़े मोतदल, एतदाल वाला इलाका, मंतक़े मोतदल, एतदाल वाला इलाका। ये इलाका क्या है? देखो, ये इलाके में जहां दर्ज हरारत ना ही गर्म और ना ही ठंडा, दोनों बराबर होते हैं इस इलाके में। यहाँ पर ये 23.1/2 से 66.1/2 शुमाली व जुनूबी, शुमाली आर्कटिक, और इसी तरह जुनूबी आर्कटिक में 23.1/2 जुनूबी और 66.1/2 जुनूबी, खते जिद्दी से अंटार्कटिक हल्का तक फैला हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे हम इस नक्शे में, तो ये हिस्सा जुनूबी मंतक़े मोतदला और शुमाली मंतक़े मोतदला, यहाँ से यहाँ तक ये हिस्सा क्या है? मंतक़े मोतदला कहलाता है। हाँ, अब हम देखेंगे तीसरा हिस्सा। यहाँ पर देखो, यहाँ भी बताया देखो डिटेल से, ये खत इस्तवा का जो बॉक्स, चौक बॉक्स है, तो ये क्या है? मंतक़े हारा है। और लंबी लंबी जो घेरियां हैं, ये मंतक़े मोतदला है। और तीसरा है इंतहाई सर्द इलाका, इंतहाई सर्द इलाका। ये क्या है? सबसे ठंडा इलाका है, यहाँ पर सूरज की शिवाएं न के बराबर पहुंचते हैं। ये इलाका 66.1/2 शुमाली से आर्कटिक हल्के से शुमाली कुतुब तक, और 90 जुनूबी से आर्कटिक हल्का अंटार्कटिक दायरा 66.1/2 जुनूबी तक क्या है? फैला हुआ है। ये हरारत इस इलाके में इंतहाई कम होती है। दर्ज हरारत क्या है? इस इलाके में इंतहाई कम होती है, और सूरज की शिवाओं के झुकाव होने की वजह से मौसम गर्मा में भी, मौसम गर्मा भी क्या है? गर्मा में दर्ज हरारत थोड़ा ज्यादा होती है, और मौसम सरमा में इंजमाद की सूरत में होती है। क्या है? इंजमाद की सूरत में पाई जाती है। ये
खत इस्तवा के इलाके। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हिस्सा थोड़ा साउथ फ्रिज जोन मंतका जुनूबी मंतका बारदा का है। बारदा मतलब ठंडी वाला इलाका, बेसाब सर्द वाला इलाका। ये शुमाली मंतका है बारदा, ये शुमाली हिस्सा। ये इतना और ये दोनों भी क्या है, मंतका है सर्द या मंतका है बारदा कहा जाता है। ये हिस्से हैं। अब हम यहाँ पर आपको बताता हूं मैं, यहाँ पर देखो खते हम तपिश किसको कहा जाता है। खते हम तपिश, खते हम तपिश वो खतूत हैं जो आलमी कुर्रे पर दिखाए गए हैं, जो एक ही मुकाम के दर्जात के अलहदा जगहों को कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर देखो, इस हिस्से में यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हिंदुस्तान है, ये मिस्र है। मिस्र और हिंदुस्तान इन दोनों इलाकों में क्या है, सेम दर्जात है। तो इसको क्या है, खते हम तपिश कहते हैं। ऐसा एक ही खत में पाए जाने वाले सेम तपिश दर्जात है, इसको खते हम तपिश कहते हैं। अब ये भी आप याद रखें कि इंतहाई ज्यादा और इंतहाई कम दर्जात किन इलाकों में पाया जाता है। अफ्रीका में अल्जीरिया नामी एक मुकाम है जो लीबिया में है। ये सबसे ज्यादा दर्जात वाला इलाका है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा दर्जात वाला इलाका है। और खोयांसिक जो साइबेरिया में है, ये सबसे कम दर्जात रिकॉर्ड किया गया। खोयांसिक में कितना, -24 नफी 24 डिग्री सेल्सियस, ज्यादा 58 डिग्री सेल्सियस है। कहाँ, जोलीबिया जो अफ्रीका के अल्जीरिया में पाया जाता है सबसे ज्यादा। और सबसे कम जो साइबेरिया के इलाके में या खोयांसिक नामी इलाके में साइबेरिया के सबसे कम दर्जात पाई जाती है। ये रहा दर्जात के मुताल्लिक, ये रहा दर्जात के मुताल्लिक। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, इस सवाल का जवाब आप खुद तलाश कीजिएगा। क्या तलाश करना है, यहाँ पर देखिए, इस हिस्से में देखिए कि हिंदुस्तान किस मंतके में पाया जाता है। मंतके में मंतका बारा में या मोतजिला में या हारा में। और ये भी, और दो सवाल, पहला सवाल क्या है, हिंदुस्तान किस मंतके में पाया जाता है, और दूसरा सवाल क्या है, हम जिस रियासत में रहते हैं कर्नाटक जो हमारा इलाका है, ये किस मंतके में पाया जाता है। ये दो सवालों के जवाब आप खुद ढूंढिएगा, इंशाल्लाह आप आसानी ढूंढ सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो ये रहा हमारा आज का ज्योग्राफिया का वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस टीटी में कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।